जा आ गई। मताई बाप के संस्कार, मताई बाप के संस्कार से देखो ऑक्सीजन जा आ गई समुद्र। भाई यारो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे ना बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे खबर ही मेरा कि दमोह से जहाँ पे एक वृद्ध माता पिता रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है, उनकी पत्नी, दो जन की शादी की सालगिरह थी भैया। शादी की सालगिरह, उनको एक बेटा विदेश में है और उन्हें अपने माता पिता के सालगिरह के मौका पे ऐसा सरप्राइज दो, ऐसा उपहार भेजो कि लगत है कि मानवता संस्कार जिंदा है। विदेश के संस्कृति में रचे बसे होवे के बाद भी भारतीय मूल्य के संस्कार आदमी के जीवन के परिष्कृत करके रखा थे। ये बात की गवाही ई खबर में है। कहा से माता पिता की शादी की सालगिरह पे उन्हें दमोह के जिला अस्पताल ने ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर भेज दे अपने निजी सामर्थ्य से। देख लो राजू प्रिंस की रिपोर्ट। एक तरफ आधुनिक पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही, उतनी दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के संस्कार आज भी आदमी के जीवन में रचे बसे हैं। हम जब बात कर रहे हैं और 87 वर्षीय रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर बीडी श्रीवास्तव और इनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी श्रीवास्तव शादी की 65वीं सालगिरह थी। ई मौका पे इनको लड़का इनके संगे ना हो तो, लेकिन अमेरिका में जो इनको बेटा है राजीव श्रीवास्तव, उन्हें मम्मी पापा की सालगिरह पे 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के सिलेंडर ऑनलाइन खरीद के जिला अस्पताल की लाने दान करवाता है। जब मिसाल आती और जब ई मौका पे को पता ही ना तो अस्पताल प्रबंधन थे कि आदमी उनके घर पहुंचे कि चलो अस्पताल तुम्हारे लड़का ने गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भेजे हैं, तो उनको खुशी को पार ना तो जो पहुंचे अस्पताल, इन्हें बैठ करे होते स्टाफ के पुलिस डॉक्टर के सौंपे गए जी। और फिर अनोखे तरीके से समाज सेवी ने मिल के सबने भैया इनकी शादी की सालगिरह बहुत अच्छी मनाई और सार्थक सालगिरह का ऐसे मानवता के लाने एक ऐसी मदद आई वो भी 7 समुद्र पार से, जब सबसे ज्यादा जरूरत दमोह की जनता के ऑक्सीजन की थी और ऐसे मौका पे जब मदद आई है। ये पूरे मामला में सीएमएचओ डॉक्टर संगीता त्रिवेदी और के जो वृद्ध दंपति के नजदीकी हैं पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट हैं और रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर बीडी श्रीवास्तव, हमारे खबर से इनकी बातचीत हुई को का सुन लो तना। का नाम आपको? देखो बीडी श्रीवास्तव। आप दादा अस्पताल कैसे आए आज? आज हमारा आना ऐसा है कि हमारा छोटा बालक जो है वो है अमेरिका में जी। बुंदेलखंडी बोलो, बुंदेलखंडी चैनल है जो। तो उसको मालूम हुआ कि दमोह में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। हम लोगों की खबर अब लेता रहता है। गायत्री परिवार से हम जुड़े हैं जी जी। तो वो भी गायत्री परिवार के जो प्रमुख लोग हैं उनसे संपर्क में बना रहता है। गायत्री परिवार वालों का भोजनालय चल रहा है तो उसमें हमारे बड़े लड़के ने, उसने बहन ने, सबने कुछ सहयोग दिया। तो उसने भी अपनी इच्छा की कि भाई हम भी कुछ उसमें सहयोग देना चाहते हैं। तो हमने उसको ये सलाह दी कि अगर तुम उसमें कुछ सहयोग देना चाहते हो तो भोजन के लिए तो पर्याप्त पैसा आ गया उनके पास, कोई ऐसी उनके लिए सहायता करो जो जनता के और माने रोगियों के काम आए। तो उनकी पंकज भाई से बात हुई, पंकज जी ने डॉक्टर साहब से बात की होगी तो 16 सिलेंडर के लिए उसने 20 सिलेंडर के लिए पैसा जो है वो ऑनलाइन भेजे और वे सिलेंडर शायद आ चुके हैं। तो उनको समर्पण के लिए आज पंकज भाई हमको यहाँ ले आए हैं। तो पंकज भैया कह रहा है आपकी शादी की सालगिरह भी है? आज शादी की सालगिरह भी है। तो अब तो शादी तो पुरानी हो गई, बहुत ही शादी के नाम है। वो तो जी रहे हैं इसलिए शादी की है, नहीं तो शादी के समय तो निकल गया। 65 साल हो गए शादी को हमारी, 65वीं वर्ष है ये। और कोरोना नहीं होता अगर तो गायत्री शक्तिपीठ से थोड़ा बहुत कार्यक्रम कर लेते थे छोटा मोटा, उसमें सब काम चला लेते थे। भैया आज मुख्य बात जा भाई कि जी हमारे एक हिसाब से माता पिता समान है विगत 30-35 सालों से। जी बाबूजी हैं बीडी श्रीवास्तव रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और इनकी माता जी जो है लक्ष्मी देवी वे हमें मोड़ई हाई मानती हैं। सो हमें इनको जो सबसे छोटा लड़का है वो है अमेरिका में। तो अमेरिका बहुत बड़ी इंजीनियर, बहुत बड़ा आदमी हुआ अमेरिका में। तो उन्हें आज इनकी शादी के साल गिरे। सो उन्हें हमें फोन करो 3-4 दिन अपने हमारी बात भई थी। कलेक्टर साहब राठी साहब थे तो हम उनके गायत्री परिवार की तरफ से हम 4-5 लाख रुपए का जो अपने अस्पताल में करना चाहते हैं और बाबूजी के बच्चा जो है उन्हें कही थी कि हम अपने पिताजी की तरफ से कुछ देना चाहते हैं। तो हम ठीक है। तो फिर 500 इनको मैडम को फोन पहुंचो CHM मैडम त्रिवेदी मैडम को
कि भैया ऐसा हो जाए दीदी मान लो सिलेंडर आप लोग दे दो। तो हमने तुरंत अमेरिका बात करी, तो उसने कहा कि भैया आप जैसा आदेश करो। तो मैंने हमने नंबर दिया ऑक्सीजन वाले का, और उसको फिर हमने फोन किया। उसने कहा पैसे ट्रांसफर, तो उन्होंने अमेरिका पैसे ट्रांसफर करे रात में 12 बजे, और कल सिलेंडर अब आना हुआ 20 सिलेंडर। तो गायत्री परिवार के सिलेंडर तो बावजूद गुरु श्रे अब रात में फोन आओ लड़का को इनके कि भैया जाओ आज हमारे दुकान गया शादी की सालगिरह है। अरे हम भारी खुश हो गए, आज तो मैडम बुलाओ। तो बस हमने इनको भैया आगे मिठाई खवाई और मालाएं पहनाई। हम अभी फोटो भी देखे सब माला की दोइयों की, बब्बा बूढ़ी की, और बड़े प्रसन्न चित्त है। बढ़िया आज हम बब्बा कितने साल के हो गए दादा? 86 हो गए। और दो बढ़िया प्रसन्न रहे थे, दो ही सब बच्चा है, सब जहाँ था सब बच्चा बच्ची सब करोड़पति जहाँ था। और जे कही रहे 2 साल से कोई आ नहीं पा रहे सब लोग, कोई मुंबई में है, कोई अमेरिका में, कौन भोपाल में, कौन कहूँ है, तो जो सब चल रहा है। तो इनने कही हमें तो अपनी स्मृति ऐसी करना है, नाम नहीं करने का कुछ, हम नाम बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हारा लड़का भेज रहे हैं, लेकिन दूसरों को जब पता चले कि जितने उम्र में देवे की प्रवृत्ति लेवे की नहीं है इनकी, तो भगवान पेंशन भी दे रहा है, लोगों से 1 पैसा नहीं लीजिए और लोगों में दे दीजिए, ऐसे इनको स्वभाव है। मैडम लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर की बात कही जा रही थी, जिस तरह से 20 सिलेंडर आज मिले, कल भी मिले थे। कितनी खुशी हो रही है क्योंकि शादी की सालगिरह पर लोग कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं। जो चारों तरफ आजकल जो निराशा का माहौल है, उसमें मुझे आज ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना तो फैल ही रहा था, लेकिन साथ साथ इंसानियत भी फैल रही थी, और अंत में इंसानियत की ही विजय होगी और हम लोग सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। और आपको बहुत ही अच्छी पहल इनने जो करी है, आज की इनकी शादी की सालगिरह के दिन उनने उनके बेटे के द्वारा दी गए हमें 20 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ थोड़ी क्राइसिस बन रही थी ऑक्सीजन के बीच में, अब तो खैर उतनी कोई भी क्राइसिस नहीं है, लेकिन सिलेंडर्स की जरूर हमें अभी जरूरत थी। तो बहुत ही मौके से इनने आके जो हमें सिलेंडर दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए पंकज भाई ने भी पहल करी, इन्हें बहुत हमारी हेल्प की। तो मैं सारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद देती हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे, अभी कितने और ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है ताकि लोग इस चीज को? वैसे देखा जाए तो लोगों से सचमुच की अपील तो मैं ये कहूंगी कि आप कोरोना से जितना बचेंगे उतना ही हमारी भी मदद होगी और समाज की भी मदद होगी। क्योंकि अब सिर्फ कोरोना नहीं, हमें देखने में आ रहा है कि जो कोरोना के साइड इफेक्ट है, जिनको कोरोना हो चुका उनको दूसरी बीमारियां घेर रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो मैं समाज से यही मेरी दरखास्त है कि आप लोग सेफ रहें, कोरोना अपने आप को आने ना दें, और जितनी तरह से भी हो सके हम सब एक दूसरे की मदद करें। इसी से हम समाज को एक नया रूप दे पाएंगे कोरोना के बाद। ऐसा माई को लाल जी में जो सामर्थ्य आ जाए, ऐसा कि भैया मानवता और विविधता में कैसे हम इंसानियत को फर्ज निभावे के अवसर तलाश है, बजाय के आपदा के अवसर बना के लूट खसोट नोचो बंद करके ये तरफ मोड़ो के ये आपदा के कैसे मानव सेवा को अवसर बना दे। और बहुत जने कर भी रहे, ये आपदा की घड़ी में उन्हें तलाश लोगे हमें की संगे का करने की इंसानियत के लाने काम आने। लेकिन अभी भी बहुत जने बेचले थे, सही मार्ग नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो जीवन में लोहरिया लगो, को न को जारो टपक रहो, सब कचू रहो, न पैसा साथ जा रहा, धन न दौलत। जब मौत की शहजादी याद लेवा कर चली जाए, जो दिन जब मौत की शहजादी आ जाए सब इतनी धरो रह जाए। यही से आज अवई और जब कान में जब हमारी आवाज जा रही है बुंदेली वाली, सुन के संकल्प लो कि हमसे जो बने हम वो करें। और अगर नहीं कर पा रहे, नहीं है सामान, तो दूसरों कर रहे हुए उत्साह दो, उनको प्रोत्साहन बढ़ाओ जैसे मदद कर पाओ। और जो भी नहीं कर पाए तो लोगरी लगो, अपनी चौंचे हाथ में मोबाइल बंद कर लो, कोई पे क्रिटिसाइज ना करो, कोई के खिलाफ उल्टो सीधो अनर्गल प्रलाप ना करो, और इसके बाद ही चैन ना तो चुल्लू पानी में डूब मरो। राम राम भैया। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।